स्वागत है आपके एक नई वीडियो में। तो भाई क्रिप्टो मार्केट में बुलन काफ़ी करीब है, ऐसा लोगों को लग रहा है। और आज मेरे साथ हैं कनिष्क भाई और मेरे साथ है अदनान भाई। अदनान भाई हमारे गेस्ट जो कि ख़ास तौर पे हमारे पास आए हैं बहुत दूर से और मिलने आए हैं ख़ास तौर पे, और देहरादून में घूम रहे हैं, चाय वाय पिए है भैया। हाँ लगा दो कोई बात नहीं, चलने दो बोल दो भाई को, बोल दो कोई दिक्कत नहीं भैया, आते रहना बीच बीच में, ठीक है ठीक है। तो बहुत दूर से आए अदनान भाई, और अदनान भाई के साथ चाय वगैरह पी रहे थे, तो सोचा है कि एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं और हमारी जो कम्युनिटी है उसकी थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं। हेल्प क्या, बेसिकली हमारे थॉट्स हैं जो कि हम क्रिप्टो मार्केट के ऊपर रखने वाले हैं। मैं सवाल पूछूंगा और अपने भी मैं आपके सामने जो थॉट्स है वो रखने वाला हूँ। तो भाई पहले मैं जानना चाहूँगा कि सब लोग बात कर रहे हैं क्रिप्टो मार्केट में कि बुलन बहुत करीब आ रहा है, और बिटकॉइन डोमिनेंस की बात कर रहे हैं, और थोड़ी थोड़ी रैली भी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हमें देखने के लिए मिल रही है। आपको क्या लगता है कि क्या एक्सपेक्टेड टाइम होगा बुलन का, और अभी कौन से फेस में हम, क्या बुलन आना बाकी है या आ चुका है, ऑल्ट कॉइन्स में रैली आनी बाकी है या जितनी रैली आनी थी आ चुकी है? भाई। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि हर बार क्या होता है बुल रन के अंदर, पहले बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई लगाता है, उसके बाद इथेरियम रैली पकड़ता है, उसका ऑल टाइम हाई देखने को मिलता है। फिर बाकी जो लो मार्केट कैप होते हैं, टॉप 10 होते हैं ऑल्ट कॉइन्स, वो हमें परफॉर्म करते हुए दिखते हैं। इस बार भी कुछ वैसा ही हमें होता हुआ दिख रहा है। बिटकॉइन ने ऑलरेडी ऑल टाइम हाई लगा दिया अपना, ठीक है। अभी इथेरियम में हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में अच्छी वॉल्यूम देखने को मिली है। लोगों का जो शिफ्टिंग है सॉरी ये कट कर देना, कोई बात नहीं, चलते रहो, कोई बात नहीं, रॉ है, रॉ हो गए। रॉ है भाई। लोगों की जो शिफ्टिंग है वो कहीं ना कहीं ऑल्ट कॉइन्स के जाना हल्के हल्के स्टार्ट हो रही है। हमने अभी रिसेंटली देखा बिटकॉइन डोमिनेंस गिर रहा था, ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस फाइनली रिकवर करता हुआ दिखा। तो मेरा मानना यह है कि बुल रन जैसा कि हर बार होता है, वही अक्टूबर नवंबर के टाइम में एक रैली पकड़ते हैं ऑल्ट कॉइन्स, वहाँ से हमें देखने को मिलती है। 2021 में भी जो सेम हुआ था, वही मेरी एक्सपेक्टेशंस है कि एक बार फिर से वैसे ही हमें देखने को मिलेगा। और इसी साल में अक्टूबर नवंबर वाला जो मंथ रहेगा, वहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स दोबारा से रैली पकड़ते हुए दिखेंगे। बट एक चीज़ मैं यहाँ पे कवर करना चाहूँगा, ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो ऑल्ट कॉइन्स परफॉर्म करते हैं वही ऑल्ट कॉइन्स परफॉर्म करें। ज़रूरी नहीं कि 2021 में टॉप लगाया था जिन्होंने ऑल्ट कॉइन्स ने, इस साल भी वही टॉप लगाएं। हो सकता है पिछली बार कार्डोनो था तो इस बार उसकी जगह ऑन्डो कॉइन हो। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है भाई, मैं ये जानना चाहूँगा मौसम कैसा लग रहा है देहरादून का? मौसम बहुत बढ़िया है भाई, और थैंक यू सो मच, पहले तो आपने बुलाया मुझे यहाँ पे, और बहुत बढ़िया मौसम है। दोनों भाई बहुत बढ़िया हैं यहाँ पे जो इन्होंने व्यूज़ देख रखे हैं और जो जगहें इनको पता है, जैसे हम अभी जंगल में बैठे हैं तो यहीं लेके आए हैं। ये यहाँ पे जंगल में मंगल हो रहा है भाई। हाँ, वीडियो भी बना पा रहे हैं यहाँ पे अच्छे से। हाँ, कोई है नहीं डिस्टर्ब करने वाला। ठीक है, चलो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ कि भैया मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ऑल्ट सीजन को लेकर स्पेसिफिक। देखो भाई, मैं देख रहा हूँ टोटल मार्केट कैप, जो कि उम्मीद लग रही है जिस तरह के यूएस में सारी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, आज जिस जगह मतलब जहाँ हम बैठे हैं, आज की रात में क्या होना है कि कुछ वोटिंग होनी है यूएस में अगर आज वेंसडे के दिन वोटिंग होती है, कल वोटिंग पास हो जाती है, तो जो क्लैरिटी पूरा बिल चल रहा है, अगर वो बिल पास होता है यूएस के अंदर, तो उसमें स्टेबल कॉइन के रिगार्डिंग बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हो सकती है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। मतलब क्रिप्टो मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है पूरे वर्ल्ड वाइड, अगर आज क्लैरिटी बिल ये पूरा जो एक्ट है पास हो जाता है यूएस के अंदर, बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। सेकंड चीज़ जो मैं देख रहा हूँ ऑल्ट कॉइन स्पेसिफिक लेगा, कि देखो भाई बिटकॉइन ना अभी क्या हो रहा है कि बिटकॉइन ने अपना पंप अभी ख़त्म नहीं हुआ है बिटकॉइन का। पिछले अगर हम पहले हिस्ट्री को कभी देखेंगे चेकआउट करके, कि तभी ऑल्ट सीजन आता है जब एक जो बिटकॉइन है सर्टेन लेवल तक बढ़ जाता है, उसका पैसा निकल के तब आपका ऑल्ट कॉइन के अंदर डलता है। तो अभी हम टोटल मार्केट कैप अगर चेकआउट कर रहे हैं तो समवेयर अराउंड $3.8 ट्रिलियन के अराउंड चल रही है। मेरी उम्मीद है कि भाई इस बार इस बुल साइकिल में इतनी सारी जब ETF पास हो चुके हैं, बिटकॉइन की रिजर्व की बात चल रही है, तो कहीं ना कहीं $5 ट्रिलियन तो एक बहुत ऐसा नंबर है जो छूना ही चाहिए यार, है ना, होना ही चाहिए। तो $5 ट्रिलियन अगर वो हिट हो जाती है, हाँ सॉरी ट्रिलियन डॉलर्स अगर हिट हो जाती है, $5 ट्रिलियन, तो ऑल्ट कॉइन की मार्केट कैप जहाँ ये क्रिप्टो पूरे मार्केट की मार्केट की बात टोटल मार्केट कैप की बात कर रहा हूँ $5 ट्रिलियन, ठीक है। और मैं ऑल्ट कॉइन की मार्केट कैप बात करूँगा, जैसे हम टोटल 2 बोलते हैं स्पेसिफिक, जब हम चार्ट चेक करते हैं तो टोटल 2 अगर आप देखोगे तो अभी समवेयर अराउंड 1.5 के आसपास चल रही है, 1.5 1.4 समवेयर अराउंड ट्रिलियन डॉलर की बात कर रहा हूँ, वहाँ चल रही है। तो मेरे हिसाब से $3 ट्रिलियन तक तो जानी चाहिए। तो इस हिसाब से आप पोटेंशियल रख सकते हैं कि जो टॉप आपकी ऑल्ट कॉइन है वो बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। और देखो ऑल्ट सीजन का मतलब पता है क्या होता है, ये नहीं है कि ऑल्ट कॉइन पंप कर रहे हैं, उसमें जितने भी रेड टक मेटा कॉइन है ना, रेड टक मेटा समझते हो क्या, बिल्कुल छोटे छोटे नन्हे पन्ने, वो भी पंप करते हैं। यही ऑल्ट सीजन है, यही खूबसूरती है ऑल्ट सीजन की, और मेरे हिसाब से ऑल्ट सीजन अभी आएगा। जैसे कि हम दिसंबर में देख रहे थे कि मार्केट में काफ़ी लोग बुलिश हो गए थे। एक इवेंट था हमारा बेंगलोर के अंदर, आपको शायद याद होगा, अदनान भाई आए थे आप? IBW, हाँ IBW में नहीं आया था, नहीं आए थे। तो मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग थे वहाँ पर सारे बुलिश थे, अल्ट्रा बुलिश थे। सब लोग कह रहे थे कि भाई बिटकॉइन की डोमिनेंस बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे बैठी हुई है, यहाँ से बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरेगी तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर पैसा जाएगा। बिटकॉइन भी अच्छा खासा मूव कर रहा था उस टाइम पर। सब लोग
दिसंबर में अल्ट्रा बुलिश थे, लेकिन मार्केट ने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, आप सभी को पता है कि अभी तक क्या हुआ है मार्केट में। अब दोबारा से वही दिसंबर वाले हाल हो रहे हैं। क्या दिसंबर वाली जो साइकिल है दोबारा से रिपीट होगी कि भाई अभी लोग दोबारा से अल्ट्रा बुलिश हो जाएंगे, फिर मार्केट एक बार दोबारा से उन्हें मतलब ख़त्म करेगी, ऑल्ट कॉइन्स को ख़त्म करेगी? क्या ये रिपीट हो रहा है या इस बार दिसंबर से कुछ अलग है? आई थिंक शुभ्रन भाई होता क्या है, जब पहली बार कोई बोलता है शेर आया, आपने कहावत सुनी होगी, तो उस पर लोग यकीन कर लेते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में आता नहीं है। दूसरी बार भी जब लोग बोलते हैं शेर आया, लोग यकीन कर लेते हैं, एक्चुअल में नहीं आता। बट तीसरी बार में आपने सुना होगा कि शेर एक्चुअल में आता है। अच्छा। तो वही चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस बार ऑल्ट सीजन के साथ होने वाला है। हर बार लोग बोलते हैं ऑल्ट सीजन आया, नहीं आया। जब आएगा इस बार तो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं करा होगा, सब मांगेंगे यार झूठ बोल रहा है, ऑल्ट सीजन नहीं आने वाला। तो वही मेरी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि एक्चुअल में ऑल्ट सीजन तभी आएगा जब लोगों की एक्सपेक्टेशन ये होगी यार ये बोल तो नहीं लेकिन नहीं आएगा। जब लोग सुनेंगे ही नहीं किसी की, मान ही लेंगे कि नहीं आने वाला, जब टोटली बियरिश होंगे। एग्जाम्पल बिटकॉइन $15,000 $16,000 पर था, राइट, एग्जाम्पल $15,000 पर आया तो सब लोग $6,000 की prediction $6,000 की प्रेडिक्शन कर रहे थे। वही वाली सेम चीज़ होगी। जैसे हमने ये भी देखा था कि बिटकॉइन जब एक बार गिर के आ गया था दोबारा से $30,000 $25,000 पर ट्रेड कर रहा था, तो लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे कि दोबारा $1,00,000 जाएगा। सबने क्या था, ये पागल बना रहे हैं, स्कैम। तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। बाकी कनीश भाई थोड़ा इसको देखो भाई, मैं बताता हूँ मेरा क्या, ये जो भाई ने शेर आया बता रहा है, ये बहुत तगड़ी चीज़ बताई। ये बाकी में जब भी वीडियो बनाया था, अब से 10 दिन पहले 15 दिन पहले रेगुलर वीडियो जैसे अपडेट करते हैं हम, तो उसमें लोग बिल्कुल कंफ्यूज हो चुके थे यार अब तो आ ही नहीं रहा है, खत्म ही हो चुका। और इथेरियम तो भाई ऐसा हो गया था, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी सेकंड नंबर की क्रिप्टो करेंसी ऐसी हो गई थी जो बिल्कुल चल ही नहीं रही थी। लेकिन अब पिछले 24 घंटे में क्या दिख रहा है कि जब बिटकॉइन ने 1,23,000 से करेक्शन लेते हुए 1,16,000 1,15,000 पे आया, करेक्शन ली बिटकॉइन ने, उसके बाद इथेरियम ने जो बाउंस बैक दिखाया ना भाई, असली मज़ा तो उसमें आया है। टोटल 2 की मार्केट कैप बढ़ी है, इथेरियम बढ़ेगा ना तभी ऑल्ट कॉइन जिंदा रह पाएंगे। और बिना ऑल्ट कॉइन के क्रिप्टो मार्केट नहीं है। सिर्फ बिटकॉइन के बेसिस पे लोग बाग इस क्रिप्टो करेंसी में नहीं आते हैं। लोग बाग जो मेन आते हैं ना, मेल नहीं आते पैसे कमाने, उन्हें दिखता है 2x 10x 15x। अगर वही लोग वेल्स अगर उनको नहीं लो आएगी ना, लोगों को नहीं लो आएगी, तो लोग आएंगे कैसे? वो पैसा पड़ेगा कैसे मार्केट में? पैसा पड़ेगा नहीं तो पैसा कमाएंगे कहाँ से वो? तो भैया उन्हें लुभाने के लिए तो ऑल्ट सीजन आना ही आना है। और जो भाई ने बोली थी कि दिसंबर में जो ऑल्ट सीजन दिखा था, मैं बताता हूँ दिसंबर में जो ऑल्ट कॉइन की डोमिनेंस थी समवेयर अराउंड 59 के आसपास थी, 60 के आसपास थी, वहाँ से गिर के 54 पे आई थी। ठीक है, अब जो डोमिनेंस है वो समवेयर अराउंड 66 पे हिट करा है उसने, 66 या 65 पे हिट करी है डोमिनेंस ने। तो फ़र्क देखना अब है ना, परसेंटेज में फ़र्क है। और अभी जो हम करंटली ट्रेड कर रहे हैं समवेयर अराउंड 63 के आसपास या 62 के आसपास कर रहे हैं। एग्जैक्ट नंबर मुझे अभी याद नहीं है, सुबह मैं वीडियो बना रहा था हालांकि, लेकिन 62 के अराउंड हम ट्रेड कर रहे हैं। तो अभी परसेंटेज में है मेरा वो 47% का मेरा मार्क है, जहाँ पे ऑल्ट कॉइन से बाहर निकलना है। 54 और 47% के अराउंड बिटकॉइन में भी एक सर्टेन लेवल है। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँगा कि ऑल्ट सीजन तो आना है, लेकिन एग्जिट प्लान जरूर तगड़ा रखना है अपना। ज़रूरी नहीं है जो आपके सारे ऑल्ट कॉइन पोर्टफोलियो में पड़े हैं वो सारे उतने ही जाएंगे जितने आपने टारगेट ले रखे हैं। उनमें से कुछ उनसे ऊपर भी जाएंगे, उनमें से कुछ नीचे भी रहेंगे। तो एग्जिट प्लान बहुत गजब का रखना है। अगर हमारी वीडियोज़ आप देखते रहोगे भाई तो एग्जिट कर ही लोगे समय पर। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ऑल्ट सीजन आना है टोटल मार्केट कैप को ध्यान में रखते हुए, डोमिनेंस को ध्यान में रखते हुए, और जिस तरीके की ग्लोबल क्रिप्टो का अडॉप्शन चल रहा है। सबसे बड़ी बात तो भाई अडॉप्शन की है। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ऑल्ट कॉइन को लेकर स्पेसिफिक। अब मैं ये तो बता नहीं रहा आपको कि भाई ये वाला ऑल्ट कॉइन या ये वाला ऑल्ट कॉइन। जब मैंने बताया कि ऑल्ट सीजन आता है तो सारे गजब के कॉइन बढ़ते ही हैं भाई। चलो भाई, हमने बात कर ली है कि क्रिप्टो मार्केट में क्या होगा इस बार। ठीक है, दिसंबर की तरह नहीं होने का सब लोगों का ये कहना है। प्लस भाई ने बताया शेर आया, इस बार उम्मीद है कि शेर आ ही जाए। उसके अलावा हमने बात कर लिया भाई ऑल्ट कॉइन्स में क्या होने वाला आगे। अभी हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमारी मेजॉरिटी जो ऑडियंस है वो इंडिया से है, और क्रिप्टो में जो अभी इंडिया का स्टैंड है वो अभी भी क्लियर नहीं है। ऑल्दो 30% टैक्स है, 1% TDS है, और TDS के साथ साथ अपना अब जो है ये 18% GST भी लगने लग गया है। सारी दिक्कतें मतलब यहीं से आती हैं कि भाई टैक्स सबसे पहली बात की सबसे ज़्यादा है। अब यहाँ पर इंडिया में जैसे लोग परेशान हैं, ना ही बुल रन आया, लोगों के पास बिटकॉइन नहीं है, बिटकॉइन पंप कर रहा है, पर लोग खुश हो रहे हैं कि भैया बिटकॉइन बढ़ रहा है, तो बिटकॉइन बहुत तगड़ी चीज़ है, अब लोग पहचान रहे हैं। अमेरिका इस चीज़ को पहले ही पहचान चुका है ना, अपने रिजर्व में डाल दिया है। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पार्टी बना ली है बिटकॉइन के नाम पे। इलॉन मस्क जो है अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं और सपोर्ट मांग रहे हैं किससे? क्रिप्टो वालों से। इवन ये भी कह रहे हैं कि हम बिटकॉइन को बहुत आगे ले जाएंगे अगर आप मेरी पार्टी को सपोर्ट करोगे तो। एक तरफ जो दुनिया की सबसे लीडिंग पावर है, नंबर 1 की जो कंट्री है US, वो इतना अडॉप्ट कर रही है, वो इतना अपना प्यार दिखा रही है, इतना जता रही है प्यार टूवर्ड्स क्रिप्टो। लेकिन इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है जो कि क्रिप्टो में ट्रेड करती है। हम जैसे इवेंट्स में जाते हैं बहुत सारे, तो वहाँ मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि भाई इंडियंस हैं और क्रिप्टो स्पेस में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
अपने इन्वेस्टर्स भी सबसे ज़्यादा हैं क्रिप्टो मार्केट में। पता ही है आपको, यूएस के बाद अपनी जो इंडियन मार्केट है, मतलब इंडियन लोग हैं, ये सबसे ज़्यादा क्रिप्टो में इन्वेस्टेड है, लेकिन फिर भी क्लियरेंस नहीं है। तो आप इसको किस तरह से देखते हो कि भाई एक तरफ दुनिया की सुपर पावर इतना अडॉप्ट कर रही है, दूसरी तरफ जो हमारी लीडिंग दुनिया की पावर बनेगी आगे जाके, कहते हैं ऐसा, वो क्रिप्टो को अभी बिल्कुल लेकर नेगेटिव बैठी हुई है। किस तरह से आप इसको डिस्टिंग्विश करते हो? प्लस आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में क्या क्या क्रिप्टो के लिए इंडिया में हो सकता है? क्या टैक्स कम होगा या कुछ क्लियरेंस आएगी? आप ऐसा क्रिप्टो इन्वेस्टर्स कहाँ देखते हो इंडिया को? भाई देखो, मुझे क्या लगता है, इंडिया में कोई भी चीज़ अडॉप्ट जो होती है ना, वो कई हद तक यूएस को देखने के बाद होती है। तो अभी यूएस जिस हिसाब से अडॉप्ट कर रहा है, मुझे लगता है इंडिया में भी रेगुलेशंस आएंगे। वो बात अलग है, इंडिया में टैक्स थोड़े ज़्यादा हायर रहते हैं। हमने देखा है कि क्रिप्टो को रेगुलेट भी नहीं करेगा इंडिया के अंदर, और 30% टैक्स प्लस 1% TDS हमें देना पड़ रहा है। ऊपर से वो 70% वाला भी और निकल के आया था कि अगर आप शो नहीं करते हो अपनी आइटम में तो वो भी आपको देना पड़ता है। और उसके बाद भी अगर किसी को क्रिप्टो में कोई दिक्कत होती है, वो पुलिस के पास जाता है तो वहाँ बोल दिया जाता है तो रेगुलेट ही नहीं है, आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है, लोगों के अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं क्रिप्टो में ट्रेडिंग करने के वजह से। तो ये सारी प्रॉब्लम अभी हैं इंडिया के अंदर। बट मुझे लगता है इंडिया में चीज़ें लेट होती हैं, बट हल्के हल्के चीज़ें सॉल्व होती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी इस चीज़ को अच्छे से क्या आपको समझती है। लगता है कि आने वाले टाइम में अडॉप्ट कर लेगी? हाँ, मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर भी कुछ पॉजिटिव अडॉप्शन हमें देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम में। रिसेंटली ऐसी बात भी हुई थी कि ग्लोबल लेवल के ऊपर इंडिया जो है बात कर रहा है क्रिप्टो को लेके। तो कहीं ना कहीं ग्लोबली जब यूएस की साइड से थोड़ा प्रेशर मिलेगा, चाइना की साइड से थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, रशिया की साइड से, रशिया हमारा एक अच्छा दोस्त है और आपको पता है यूएस भी अच्छा दोस्त है, तो जब दोस्तों की साइड से सपोर्ट मिलता है तो तीसरा भी बंदा कहता है भाई कर ले रहे हैं हम भी, हाँ हम भी कर लेते हैं। तो वही एक्सपेक्टेशन है मेरी, इंडिया में भले ही लेट होगा काफ़ी, बट होगा एडॉप्शन कहीं ना कहीं जाके। भाई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी यही है कि इंडिया का, देखो अभी जितना मैं पढ़ता हूँ, जितना मैं रिसर्च करता हूँ, वीडियो बनाने के लिए देखता हूँ, सब कुछ जानने की कोशिश करता हूँ, उसमें सब कुछ यही पता लगा है कि भाई जून और जुलाई, तो जून तो जा चुका है, जुलाई में भी लगभग 15 दिन जा चुके हैं, 15 दिन बचे हैं जुलाई के। इसमें ही निकल के आ रही थी कि भाई पेपर आने वाला है, जो डिस्कशन चलने वाला है इंडिया में, और उसमें लिखा हुआ भी था कि भाई जो डिस्कशन होगा पूरा क्रिप्टो के ऊपर, जो चीज़ आएंगी वो यूएस जो कर रहा है ना, यूएस में स्पेसिफिक डोनाल्ड ट्रंप का आने के बाद जो यूएस में हुआ है, बिटकॉइन रिजर्व की बात चल रही है, चाहे लूमेंस हैं या सारे लोग हैं, ये बिटकॉइन को कहीं ना कहीं स्पेसिफिक स्टांस जो है इनका पॉजिटिव ही दिख रहा है। तो जो सरकार है ना अभी इस चीज़ को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूज है कि हम करें क्या, क्योंकि एक तरफ उन्हें स्टांस दिखाना है कि भाई हम क्रिप्टो में ज़्यादा लोग एक साथ ना कूदें ना घुसें, क्योंकि उससे क्या होगा कि आरबीआई का देखा होगा आपने कमेंट कि भाई अभी भी आरबीआई के जो गवर्नर हैं या जो बड़े पद पे बैठे हैं वो लोग ये कहते हैं क्रिप्टो बेकार है, मनी लॉन्ड्रिंग में यूज़ होता है, टेररिस्ट यूज़ करते हैं, कि पैसा चला जाएगा यहाँ से, पैसा निकल के भारत में इलीगल एक्टिविटी होने के लिए बाहर चला जाता है, बिटकॉइन से पैसा, क्रिप्टो से पैसा। तो उनका थॉट जो है ना, पॉइंट ऑफ व्यू है वो इस तरीके से है। तो उनकी दो मजबूरी हो सकती है, एक तो ये हो सकती है कि समझ तो वो भी रहे कि भाई चीज़ बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर उस पद पर बैठ के वो सीधी ये बात बोल देंगे भाई, तो कहीं ना कहीं एक पूरी देश को क्लियरिटी मिल जाएगी। जब कहाँ इस देश में करोड़ों लोग पहले ही इतने डर के बावजूद इतनी ट्रेड कर रहे हैं क्रिप्टो में, समझ रहे हैं क्रिप्टो को, यूथ हमारा जैसा यूथ समझ रहा है, जनता समझ रही है, तो अगर उनको एक बार इधर से छूट मिल गई सरकार की तरफ से, तो भाई फिर तो तबाही मच जाएगी, है ना। तो इन्हें किस तरीके से, तो मेरा जो मैं जितना समझ पा रहा हूँ वो ये है कि टाइम लगेगा, चीज़ें धीरे धीरे ठीक होंगी, लेकिन होंगी तब जब यूएस के अंदर सारी चीज़ हो जाएंगी। क्योंकि हमें पहले से याद आता है कि हम पहले कुछ अपना चीज़, झंडा हम पहले नहीं गाड़ते हैं अपना, हमें जब दूसरा कोई गाड़ चुका होता है उस पे जाके अपना कार्रवाई करने की आदत होती है। तो पहले हम यूएस को देखेंगे भाई यूएस क्या कर रहा है, जब यूएस में सब कुछ हो जाएगा उसके बाद हमारा नंबर आएगा कि भाई ये। और देखो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान भाई क्या काम कर रहा है यार क्रिप्टो में, वो है कितना गजब के काम कर रहे हैं भाई वो, जो हम उन्हें गाली देते रहते हैं, उतनी सारी गाली देते रहते हैं हम उन्हें सब कुछ, लेकिन क्रिप्टो के अडॉप्शन के लिए भाई यूएस का साथ दे रहे हैं पूरा, जो यूएस जिस तरीके से कह रहा है पूरा फॉलोअप करते हुए दिख रहे हैं। तो इस तरीके का स्टांस हमारा होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव, एटलीस्ट उसे समझने की कोशिश होनी चाहिए। हमारे यहाँ समझने की ही कोशिश नहीं कर रहे हैं, बैठ के जो मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स लेके बैठे हैं, देखा ना तुमने, मैं नाम नहीं लेना चाहता इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के, लेकिन उस टाइम पे क्या होता है, मैं नाम नहीं लूँगा, गूगल कर लेना, ठीक है। वहाँ क्या है कि उस टाइम पे लोग, जब बिटकॉइन 16-17 हज़ार चल रहा था, जो बड़े पद पे लोग बैठे हैं, मतलब बड़े जिनके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, वो क्रिप्टो को स्कैम बता रहे थे। क्यों? कि सिर्फ वीडियोस पे व्यूज़ लेने के लिए, अपना थॉट रखने के लिए, कोई जनता पहचाने करे। लेकिन भाई आज हो गया ना वो गलत। आज देखो तुम बिटकॉइन का प्राइस कहाँ चल रहा है, कितनी अडॉप्शन हो चुकी है। तो यही चीज़ है, धीरे धीरे गवर्नमेंट का भी मेरा ये स्टांस है कि गवर्नमेंट पहले आएंगी, पहले उस पर बहस होगी, चीज़ें लाने की कोशिश करेंगे, पक्ष विपक्ष में लड़ाइयाँ बजेंगी, सारी चीज़ें होंगी, उसके बाद कहीं जाके कुछ स्टांस आएगा, फिर कहाँ टैक्स कम होगा थोड़ा बहुत, फिर चीज़ें इस तरीके से बनेंगी, ठीक है। तो ये अभी तो वजीर एक्स पे भी बातें चल रही हैं भाई, वजीर एक्स से सीन का कुछ नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों के पैसे डूब रहे हैं। तो ये मेरा स्टांस है जो भारत में क्रिप्टो के रिगार्डिंग होने जा रही है चीज़ें। अब एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा मैं कि जैसे अगर रेगुलेशंस नहीं है इंडिया के अंदर
क्लियरेंस नहीं, तो उसकी वजह से बहुत सारे इंसिडेंट भी होते हैं इंडिया के अंदर, जैसे वज्रक्स वाला इंसिडेंट है। मेजॉरिटी ऑफ रीज़न यही है इसका, मेजर रीज़न यही है कि भाई रेगुलेशन यहाँ पर होती है इंडिया में, क्लियरेंस होती, इवन FIU के तहत रजिस्टर्ड होने के बावजूद भी, शायद रजिस्टर्ड था या नहीं था रजिस्टर्ड, लेकिन फिर भी ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि भाई इतने $1 मिलियन का जो है स्कैम करके फ्रॉड करके निकल जाता है। 6,000 करोड़ रुपए का स्कैम है, जो कि बहुत बड़ा स्कैम है। तो ये इंसिडेंट भी इस वजह से हो पाते हैं कि भाई टैक्स तो लगा दिया, लेकिन उस इंडस्ट्री को समझने की कोशिश नहीं की गई है। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट इतनी सख्त क्यों है क्रिप्टो को लेकर? कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा। हो सकता है रीज़न ये हो सकता है कि भाई सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी वीडियोस ट्रेंड करती हों, या यूथ है हमारा वो दूसरी करेंसी में ट्रेड करता है या बहुत हाई रिस्क लेता है। क्या ये भी रीज़न हो सकता है कि इंडिया के अंदर टफ है अभी रेगुलेशंस की बात? आई थिंक इंडिया में सही बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ये सोचती है कि अगर हम क्रिप्टो को लेके आते हैं इस इंडस्ट्री में, तो वहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ जाएगा और हमारी स्टॉक मार्केट का जो वॉल्यूम है वो कम हो सकता है। अच्छा। जिस वजह से सरकार को भारी नुकसान हो सकता है। और इवन जो इंडिया में कंपनीज़ हैं उनको भी भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि एक तो क्रिप्टो में जितने भी स्टॉक में लोग ट्रेड करते हैं उनको क्रिप्टो में ये फ़ायदा मिलेगा कि 24/7 मार्केट खुली रहेगी। ऊपर से उनको ये भी फ़ायदा मिलेगा, उनको अच्छी वॉल्यूम्स मिलेंगी, ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे, ज़्यादा लिवरेज मिलेगी और हाँ वॉलिटिलिटी हाई मिलेगी। जितना पैसा वो ऑप्शन ट्रेडिंग और इतना बड़ा पैसा उनको लाना पड़ता है स्टॉक ट्रेडिंग करने में, वो यहाँ पे उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं एक वॉल्यूम का भी डर मुझे लगता है कि है। और दूसरा मुझे ये भी लगता है कि यार देखो, अगर वो उसको स्कैम की तरह भी देख रहे हैं तो फिर Dream11 भी एक तरह का स्कैम है, ठीक है, वो भी सट्टा है। उसको इस तरीके से प्रमोट कराया था, उसको इतना रेगुलेशन मिल रहा है, तो उसके हिसाब से तो क्रिप्टो को तो और ज़्यादा मिलना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं कुछ डर है शायद जो कोर क्रिप्टो उसको समझा नहीं गया। हाँ, अभी तक उसको समझा ही नहीं गया है, क्योंकि हर चीज़ का एक यूज़ केस होता है, हर चीज़ के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। क्रिप्टो में भी वही है, इंटरनेट के भी वही थे जब स्टार्टिंग में आया था, और इंटरनेट को भी बाइकआउट कर गया था इंडिया के अंदर। तो वही क्रिप्टो के साथ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अभी तो दिक्कत हो रही है, बट आने टाइम में अडॉप्ट होंगे। और एक रीज़न मैं ये भी देखता हूँ कि कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग में एंड और चीज़ों में यूज़ करा जाता है क्रिप्टो का। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं इंडिया के अंदर जो नहीं चाहते क्रिप्टो रेगुलेट हो, क्योंकि फिर उनकी ट्रांजैक्शन जो ट्रैक अभी नहीं हो रही हैं वो हो सकती हैं। क्योंकि इंडिया में बहुत सारे ऐसे अमीर लोग हैं जो शायद अगर लिस्ट में आ जाए तो टॉप 10 वर्ल्ड के टॉप 10 में आ सकते हैं, बट उनका के बारे में किसी को नहीं पता है। वो सब लोग जानते हैं कौन लोग हो सकते हैं इंडिया के अंदर, बाकी गूगल कर लेंगे बाकी ठीक है। तो भाई देखो, मेरा स्टांस भी यही है, मतलब जो मेरा सोचना है क्रिप्टो के रिगार्डिंग कि क्यों नहीं करे। देखो क्रिप्टो तो है ही, लेकिन तुम देख रहे हो स्टॉक वाले भी सारे क्रिप्टो में आ रहे हैं। सारी सेबी ने जो है डंडा चला रखा है भाई, सारे छोड़ के या तो देश छोड़ के जा रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? हमारे देश का जो यूथ है, जो पैसा है जिन्होंने कमा लिए हैं पैसे थोड़े बहुत, वो देश छोड़ के क्यों जा रहे हैं? उसका रीज़न क्या है स्पेसिफिक? क्योंकि भाई वो क्वालिटी नहीं मिल पा रही है, वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, तभी तो बाहर जा रहे हैं। मेन रीज़न ये है। और क्रिप्टो को रिगार्डिंग भाई देखो, ये करेंगे तो है, चीज़ें धीरे धीरे बनेंगी। अब पहले समझेंगे यूएस को, उसके बाद ही सारी चीज़ होंगी। उससे पहले कुछ मुझे लग नहीं रहा कि उससे पहले कुछ होता हुआ दिखेगा। अभी इस बुल रन में देखो कुछ नहीं हो रहा है, तो इस बुल रन में तो यही है, जो भी अपने ट्रेडिंग पे ध्यान लगाओ, जहाँ अच्छे एक्सचेंजेस वगैरह आपको प्रोवाइड करा रहे हैं चीज़, इंडिया में FIU अंडर रजिस्टर्ड है, उन पर अपना ट्रेड करो, जितना टैक्स है उतना लीगल तरीके से भरो, अपने झंझट पीछे हटाओ और आगे बढ़ो। बिटकॉइन को होल्ड करो जितना हो सके, क्योंकि सरकार नहीं समझ पा रही है, लेकिन तुम समझ रहे हो, तुमसे समझदार सरकार नहीं है फिलहाल, ये बात मुझे पता है। ठीक है भाई। अच्छा, एक सवाल मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगा, थोड़ा क्विक सवाल रहेगा। आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें सबसे तेज़ एडॉप्शन होने वाला है क्रिप्टो का आने वाले 2 से 3 साल के अंदर, और वो क्रिप्टो का एक हब बनने वाला है? भाई देखो, अगर हब की बात करें, ट्रेडिंग की हब की बात करें, तो पहले कहते हैं भाई दुबई है ना। दुबई में क्योंकि टैक्स की कोई दिक्कत नहीं है, इवन वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि बात करिए अभी कि भाई इंडिया में इतना हाई टैक्स देने के बाद भी वही टूटी हुई रोड, वही लोग है ना, वो सारी चीज़ें। लेकिन दुबई में यह है कि भाई आप टैक्स भी नहीं भर रहे, दूसरी बात आपको फ्रीडम भी है, दूसरी बात इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, सब कुछ बढ़िया है वहाँ पर दुबई में। तो मुझे लगता है एक तो भाई दुबई है जो कि सब जानते हैं, लेकिन दूसरे नंबर पे अगर मैं बात एशिया के अंदर आप बताना चाहोगे थोड़ा? एशिया के अंदर इतनी तो मैं जानकारी नहीं रखता कि भाई कौन से अडॉप्ट करेगी, लेकिन मैं उम्मीद तो यही करूँगा कि भाई अपना इंडिया ही करे, है ना। लेकिन जैसे बताया, पाकिस्तान भी बहुत आगे जा रही है, अभी हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी बहुत आगे जा रहा है। सो आई थिंक कि भाई इंडिया शायद आगे जाके करे, लेकिन अभी फ़िलहाल तो दुबई दिखता है। भाई देखो, दुबई तो है ही, UAE तो सबसे ऊपर है, फिर एल सल्वाडोर है जो बिटकॉइन को लेके बैठा है भाई, फिर तीसरी बात है भूटान। भाई सब भूटान को कैसे तुम छोड़ सकते हो? तो बता दो। भूटान जिसकी GDP का कुछ परसेंटेज मैं भूल रहा हूँ अभी, एक बहुत बड़ा नंबर है उसकी पूरी GDP का बिटकॉइन में ही है, माइनिंग करके आ रहा है भाई।
परसेंटेज ऑफ मतलब हमारी कितनी की 4 ट्रिलियन की अगर मार्केट कैप है ना हमारी पूरी, मतलब पूरी इंडिया की 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो समवेयर अराउंड ऐसे मान लो कि उनकी लगभग 1.5 या 2 ट्रिलियन के अराउंड। ऐसे ही भूटान की जितनी भी जीडीपी है, नंबर एग्जैक्ट मुझे नंबर नहीं पता है, गूगल कर लेना। तो कुछ ऐसा है भूटान का सिस्टम भाई। और भूटान के बारे में अगर बात करें तो मैंने अभी रिसेंट में एक न्यूज़ देखी थी भाई, इस बियर रन में भूटान ने एक बहुत तगड़ी तरह से वहाँ पर जो है माइनिंग करी थी बिटकॉइन की। और बिटकॉइन में बहुत मतलब माइनिंग करने के बाद आप सभी को पता है कि भाई रिवॉर्ड के तौर पे बिटकॉइन मिलते हैं, तो उन्होंने सबसे बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया गया है माइनिंग का, जिससे कंट्री में सबसे पहले नंबर पे निकल के आती है माइनिंग और उससे प्रॉफिट बनाने की, वो भूटान है। और अभी कुछ एक वीडियो मेरे उसमें आई थी, एल्गो मतलब स्क्रॉल करती हुई आ गई थी, और मैं भाई आई वॉज शॉक कि भाई भूटान जैसी कंट्री क्रिप्टो को इतना अडॉप्ट करके बैठी है और इतने सारे बिटकॉइन अपने पास लेके बैठी है। स्ट्रेंज। एक सवाल और है मेरा आप दोनों से क्विकली, जैसे हम लोग सब लोग ओल्ड कॉइन सीजन की बात कर रहे थे कि ओल्ड कॉइन सीजन अभी आएगा, आपको क्या लगता है मतलब जो पुराने वाले ओल्ड कॉइन्स थे उसमें से कितने % ऐसे रहेंगे इस बार कि वो दोबारा से अपना ऑल टाइम हाई टच करेंगे, एंड कितने % ऐसे रहेंगे जो नए ओल्ड कॉइन्स हमें देखने को मिलेंगे? एक परसेंटेज वाइज आप बताना चाहोगे तो? देखो यार ऐसा होता है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे बिटकॉइन इथेरियम तो हो गया अपने टॉप पे, ठीक है, फिर यूएसडीटी होगी, वो करेंसी स्टेबल है। बाकी जो अपनी जितनी भी क्रिप्टो होती है ना, इनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भाई ओवर द टाइम ना, जैसे अपना स्टॉक मार्केट में आप देखते हो ऑप्शन ट्रेडिंग आपने कभी वो करी होगी, तो जब भी आप ट्रेड लेते हो तो वहाँ पर डिके होता है, टाइम के हिसाब से डिके होता है। इसी तरह से क्रिप्टो मार्केट में कोई इसके बारे में बात करता नहीं है, लेकिन मैं एक बार चाहूँगा कि आप लोग इस तरफ थोड़ा ध्यान दें कि जितनी भी आपकी क्रिप्टो होती हैं, ऑल्ट कॉइन्स होते हैं, इनकी सप्लाई मार्केट में बढ़ती रहती है। मान लो 10 रुपये की चीज़, 10 पहले किसी एक कॉइन की क्वांटिटी 10 थी, उसमें 20 रुपये आ गए तो उसका प्राइस ज़्यादा हाई जाएगा, लेकिन अब दोबारा से उसमें 20 आते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी अब बढ़ गई है, 20 बढ़ गई है, 30 हो गई है, तो उसका प्राइस इतना उछल नहीं पाएगा। तो अभी क्या हुआ है बियर मार्केट में, या आप हमेशा देखो 2017 से उठा लो लिस्ट, आप हमेशा देखोगे भाई हर एक बुल मार्केट में ना बिटकॉइन इथेरियम तो टॉप पे रहते हैं, फिर अपनी करेंसी रहती है स्टेबल वाली, उसके बाद जो ऑल्ट कॉइन्स है ना ये बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं, या तो सर्वाइव कर पाते हैं अपने एक्सचेंज वाले कॉइन, जैसे BNB कॉइन हो गया, पहले FTX था, फिर FTX ही चले गया, FTT कॉइन चले गया, सब कुछ वो तो ख़त्म ही हो गया, लेकिन BNB भी सर्वाइव कर जाता है। लेकिन उसके अलावा जितनी भी आप लिस्ट देखोगे हमेशा चेंज हो जाती है। रीज़न यही है क्योंकि भैया बियर मार्केट में 4 साल में बहुत सारी सप्लाई आ जाती है, फिर ऑल्ट कॉइन में तरह पैसा नहीं आ पाता, हाइप नहीं बन पाती, कई बार प्रोजेक्ट डेड हो जाता है, कई बार क्या होता है नया नया जो प्रोजेक्ट होता है वो मार्केट में आगे आग लगा देता है, फिर नए नए कॉन्सेप्ट मार्केट में आ जाते हैं, जैसे टैप 2 1 आ गया था, उसका कॉइन उछल गया, ठीक है, कुछ भी नए नए मतलब बनते रहते हैं, कभी ट्रेंड आते रहते हैं, कैटेगरी आती रहती हैं। तो मुझे तो लगता नहीं कि भाई ज़्यादा ऑल्ट कॉइन ऐसे होंगे जो कि मतलब अपना ATH मार पाएंगे दोबारा से, क्योंकि सप्लाई मार्केट में ज़्यादा आ गई है। लेकिन मैं फिर भी फोकस करूँगा हमेशा कि भाई जिस भी मार्केट में आप आ रहे हो, बुल मार्केट 2024 की 25 की बुल मार्केट में आ रहे हो, तो उस कैटेगरी का कॉइन उठाओ जो कि उस टाइम पे नया हो। आप क्या कहना चाहोगे? भाई मेरा भी कहना यही है, देखो जैसे जैसे चीज़ पुरानी होती रहती है, जो टीम है उतना टीम में जो अगर उनकी क्लैरिटी बहुत सही है, उन्हें पता है कि फंडामेंटल हमें ये करना है, हमें ये मुकाम हासिल करना है। मान लो कोई बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग बनानी है उन्हें, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, बिल्डिंग बनानी है, जब उन्होंने 4 फ्लोर कंप्लीट कर लिए, 5 कंप्लीट कर लिए, सब कुछ बिल्डिंग में हो चुका है, अब कुछ करने को बचा ही नहीं है, तो उस ऑल्ट कॉइन में ताकत कहाँ से बच रही है फिर? ठीक है, वो प्रोजेक्ट ही फिर वो क्या करता है, जो टीम है वही दूसरा प्रोजेक्ट देखने लगती है, बैक एंड पे चलने लगती है। बहुत सारे कॉइन है, मैं ऐसा नाम नहीं ले सकता अभी फिलहाल बैठ के, लोगों का डीमोटिवेट हो जाएंगे लोग बिना बात की, लेकिन ऑल्ट सीजन जब आएगा तो वो कॉइन बढ़ जाएंगे। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपना ऑल टाइम हाई टच करेंगे या दोबारा वहाँ से जाएंगे, लेकिन वो बढ़ेंगे, इतनी बात पक्की है, तो डरने वाली बात नहीं है, एग्जिट का प्लान करके रखना। दूसरा, सारे प्रोजेक्ट ऐसे नहीं होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं, बाकी प्रोजेक्ट्स की जो सप्लाई है वो तो टाइम टू टाइम बढ़ती रहती है, तुम्हें पता है। मार्केट कैप अगर उनकी नहीं बढ़ेगी उस हिसाब से, तो वो उतना प्राइस नहीं पहुँच पाएगा, और हर बार ट्रेंड चेंज होता है, कैटेगरी चेंज होती हैं, बुल रन आता है, बुल रन जाता है, ऑल्ट सीजन आता है, ऑल्ट सीजन जाता है। सीधा गेम ये है, टॉप पे रहेगा वो बिटकॉइन रहेगा, बिटकॉइन के बाद इथेरियम रहेगा, फिर USDT जितने स्टेबल कॉइन है वो रहेंगे, या कुछ एक्सचेंजेस के कॉइन रहेंगे। उसके अलावा ऑल्ट कॉइन में आप ऐसे मत लेके बैठो कि आज ले लिया मैं 5 साल बाद तो इससे अरबपति हो जाऊंगा, कि ये सोच ही मत रखो, ये सोच ही ख़राब है। अगर तुम्हें ऐसी चीज़ सोचनी है तो सिर्फ वो है बिटकॉइन या फिर इथेरियम, उसके अलावा कुछ नहीं है। अब इथेरियम में भी दम अब दिख रहा है, जब शार्पलिंग जैसी बड़ी बड़ी फर्म इथेरियम को अकोमुलेट कर रही हैं, पैसा आ रहा है टोटल 2 में, तब इथेरियम में दम दिख रहा है, अदरवाइज इथेरियम में दम नहीं दिख रहा था। और वैसे मैं कहना चाहूँगा इथेरियम के बिना मार्केट में मज़ा नहीं है, तो इथेरियम को तो बढ़ाना चाहिए। और टारगेट क्या टारगेट होंगे इथेरियम के? तुम्हारे क्या टारगेट है भाई इथेरियम के इस बुल साइकिल में? मेरा टारगेट $5,000 लेके चल रहा हूँ। तो 5,000 तो छू लिया भाई, 3100-3200 तो आ लिया। 8,000 के करीब मान के चलो। वैसे मैं आपको बताऊं, हर बुल मार्केट के ना कुछ साइकोलॉजिकल लेवल लोग डिसाइड कर देते हैं, जैसे बिटकॉइन का साइकोलॉजिकल लेवल पहले डिसाइड कर दिया। आपको याद है 63-66 के करीब गया था पिछले बुल में, 1,20,000 डाल दिया था पहले ही। ऐसे इथेरियम का $10,000
बोल रखा है। उम्मीद है कि जैसे बिटकॉइन ने टच किया ऐसे टच कर जाए तो बहुत बढ़िया भाई, सबका मुनाफा हो जाएगा, क्योंकि ईद तो शायद काफ़ी लोगों के पास है। सही बात है भाई। देखो मेरा टारगेट भी यही है, मैं बहुत छोटे लेके चल। बताना आप लोग कितने लोगों के पास इथेरियम है? मेरे मैक्सिमम जनता के पास हो गया भाई, जो मुझे देखते हैं उनके पास तो है ही थे। देख लो तुम्हारे पास है नहीं है बताना। अभी क्या करा ना, बीच में जैसे ही मार्केट डाउन हो गई थी ना, तो पूरी दुनिया को पता था कि साला सारे ऑल्ट कॉइन चल गए लेकिन इथेरियम नहीं चला। इथेरियम फटेगा। सही बात है। इथेरियम अभी तक नहीं फटा था, लेकिन अब इथेरियम दोबारा से फटने लग गया, जो कि अच्छी बात है। लेकिन लेवल्स हमेशा यार, जैसे सभी लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ फट रही है तो उसको देख लिया और बाय कर लिया। लेवल्स 3-4 पार्ट में बाय करके रखना, अगर बाय भी करना है तो। वो लेवल्स भाई बताते रहेंगे, मैं भी बताता रहूँगा, आप किसी वीडियो भाई मैंने खुद मल्टीपल सालों से बाय कर रहे हैं इथेरियम, सालों हो चुके हैं इथेरियम को बाय करते हुए। सेल करने का नंबर अब आएगा शायद। खैर इथेरियम के जो बहुत टारगेट मिनिमम के रखने थे, कोई टारगेट बैठ के नहीं बता सकते हम आपको, लेकिन बहुत मिनिमम टारगेट जो भाई ने बताया 5000 बिल्कुल लगता है मुझे रीच आराम से हो जाएगा। 5 से 6000 डॉलर का टारगेट लेके चल रहा हूँ मैं, टारगेट लेके चल रहा हूँ। अब प्रॉफिट बुकिंग उन्हीं हिसाब से करनी है, 3-4 चार्ट लगा के। टोटल मार्केट कैप, टोटल 2, बिटकॉइन की डोमिनेंस, बिटकॉइन का प्राइस, ये 4 चीज़ ध्यान में रखनी है। उसके बाद इथेरियम का चार्ट देखना है। फिर तुम्हें लग रही है कि भाई अभी जगह है, डोमिनेंस को देखकर, टोटल 2 को देखकर, तो तुम प्रॉफिट बुकिंग करना, वरना मत करना, वरना अपना स्टॉप लॉस लगा के चलना। ये सारी चीज़ जरूर करना। हमारे चैनल को देखते रहोगे तो चीज़ें बनती रहेंगी। अब तुम बताओ कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो होगी, ट्रांसफ़र करने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है अदनान भाई, थैंक यू सो मच, इतनी दूर से चल के 300-400 किलोमीटर और तुम हमारे पास आए हो। हाँ, अभी खातिरदारी करनी है अदनान भाई की। थैंक यू सो मच भाई वीडियो बनाने के लिए साथ में। थैंक यू सो मच भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।